औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम टॉपिक नंबर 12.14 हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है 12.15 इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम जो अगर पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, अगर दो पैरेलल प्लेट्स लें कैपेसिटर की, तो उनके दरमियान हमने देखा था कि हमने इनकी कैपेसिटी को फाइंड किया था या कैपेसिटेंस को फाइंड किया था, इनको चार्जेस स्टोर करने की सलाहियत को फाइंड किया था। हमने इनके दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेके पहले इनकी हमने फाइंड किया था बगैर इंसुलेटिंग मटेरियल के, उसके बाद हमने इनके दरमियान कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लेके जो है वो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड की थी। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल इनके दरमियान रखा जाता है, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये एटम्स का बना होता है। आपको पता है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं और इसके गिर्द शेल्स या एनर्जी लेवल ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्यों न्यूट्रल होते हैं? इनका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इन दोनों को अंदर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और ये एज अ होल हम कहते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिचुएशन होती है। यहाँ पर भी एटम्स मौजूद होते हैं इस तरह इरेगुलर टाइप, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें चार्ज मौजूद होते हैं लेकिन इरेगुलर। ठीक है, अब देखें ये इसमें प्लेट्स पर अभी कोई चार्ज नहीं, हमने इंसुलेटिंग मटीरियल रखा हुआ है, प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम करेंगे क्या, जब हम इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो प्लेट हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो जाहिर बात है जब एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, इनके दरमियान सेपरेशन डी है। ठीक है, और अगर इनके दरमियान हम वही वाला जो है हम इंसुलेटिंग मटीरियल रख देते हैं, ठीक है, इस तरह इंसुलेटिंग मटीरियल रख लेते हैं, तो अब क्या करेगा वो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक में हमारा नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि वो उनके पोल्स बन जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एक खास ऑर्डर के साथ। कोई उनका ऑर्डर नहीं था और एज ए होल न्यूट्रल थे, लेकिन उन पे चार्जेस आ जाएंगे। वो किस तरह, अब देखें ये इस तरह पहले वो स्फेयर की टाइप के थे, फिर वो इस तरह इलिप्टिकल टाइप शेप बेजवी शेप इख्तियार कर लेंगे। तो होगा क्या, इधर देखें जिस तरफ प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ उनका नेगेटिव हिस्सा और दूसरी तरफ पॉजिटिव, इस तरफ भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और इधर क्या होगा, इधर जो प्लेट की तरफ नेगेटिव है और पॉजिटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव साइड होगी वो नेगेटिव की तरफ कर देंगे और पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ कर देंगे। ठीक है, और इस तरह ये पोलराइज होंगे। तो यही जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक्स में किस तरह होती है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि इनकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना। इनकी कैपेसिटेंस किस तरह इंक्रीज़ करती है और वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें जनरेट हुई है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज डेंसिटी पे क्या असर होता है। तो ज़ाहिर बात है, आप देखें प्लेट्स के दरमियान हमें थोड़ा सा कोई डिस्टेंस कोई खला मौजूद है। ठीक है, जब ये पोल्स बनेंगे एक दूसरे को प्लेट्स ज़ाहिर तो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जब ये पोल्स बनेंगे पोलराइजेशन होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव इसको आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अलग हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज़ होने से आपकी
वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और वोल्टेज का आपका फार्मूला पढ़ा हुआ आपने, Q इज़ इक्वल टू सी वी, यहाँ से Q बाय सी या C इज़ इक्वल टू Q बाय V हो जाएगा। अब देखें कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब जैसे ये देखें डिक्रीज़ होगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, तो वोल्टेज डिक्रीज़ होगी। अब देखें अगर वोल्टेज डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। तो एक चीज़ के कम होने से इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। ये चीज़ कम हुई, वोल्टेज कम हुई तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम डाई इलेक्ट्रिक्स जो है वो मीडियम क्यों इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को या चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 12.15 आपका कंप्लीट हो गया।